एंड यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस तुम लोग सोचोगे ये मैं कौन सी हैकर वाली स्किन लगा के आ चुका हूँ, हैक वैक करने जा रहा हूँ क्या? तो ऐसे नहीं गाइस, मैं हैक वैक करने नहीं जा रहा हूँ। मैं दरअसल आज ला के आ चुका हूँ द मेश ट्यूटोरियल। यस गाइस, एमसीपी प्लेयर्स के लिए मेश ट्यूटोरियल लाया हूँ, जो कि तुम लोग को शायद से बहुत अच्छा लगे, क्योंकि मैंने इस वीडियो के लिए बहुत मेहनत की थी, तो मेहनत लगी। बाकी जिस पीवीपी के लिए मेरे को पूरा सेटअप बैठा है, हाँ तुम लोग को तो पता ही, मैंने कुछ नहीं बनाया, सब मॉड से डाउनलोड किया है। बाकी तुम लोग देख ही सकते हो भाई। तो आज मैं तुम लोग को ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ ना, जिससे तुम्हें कभी गिरने की टेंशन नहीं होगी मेज़ से। हमेशा तुम मेज़ कर पाओगे। डेंसिटी और क्या बोलते हैं ब्रीच में तुम डिफरेंस समझ जाओगे, और बहुत ईजिली तुम्हें मैं इलाइट्रा मेज़ भी सिखा दूँगा। तो मेरा चलते, बाकी इस चीज़ को इग्नोर करना, मैं इसी में प्रैक्टिस करता हूँ, प्लीज़ इग्नोर डैट। बाकी मैंने एक ज़ॉम्बी को स्पॉन कर दिया है, एक स्वॉर्ड वाला पहले किया है, ताकि क्या बोलते थोड़ी फाइट वाइट हो, या फिर मैं पहले डमी खेलता हूँ। रुक जाओ गाइस। तो गाइस ये तुम लोग देख सकते हो, मैंने इस डमी को स्पॉन कर दिया है, जो कि अपने को कुछ नहीं करेगा, पर हम इसको कुछ ज़रूर कर लेंगे। बाकी इसमें शायद थॉर्न्स लगा था कि नहीं लगा, पूरी मुझे याद नहीं। अच्छा, थॉर्न्स नहीं है। तो देखो गाइस, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि क्या बोलते हैं मेज़ के बेसिक्स क्या होते हैं। तो मैं तुम्हें बताऊँ, जैसे ये एक ब्रीच वाला मेज़। अब जो ये ब्रीच वाला मेज़ है, इससे ना जो आर्मर होते हैं ना, उसका इफेक्ट करता है। यानी जैसे मैंने थोड़ी स्किल इशू है, ये देखो आर्मर को लगातार मारे जा रहा हूँ मैं। तो इससे क्या हो रहा है, उसके क्या बोले टोटम्स पॉप हो रहे हैं, क्योंकि उसने आर्मर पहना है। तो आर्मर में ज़्यादा इफेक्ट करता है ब्रीच, ज़्यादा हाइट्स में इसमें नहीं होता है, लेकिन हाँ ये क्या बोलते हैं ब्रीच ज़्यादा, अगर तुम कुछ SMP में खेलते हो, फाइट करते हो उसमें, या फिर किसी PvP में कर रहे हो, तो उसके लिए तुम्हारे लिए ब्रीच ज़्यादा सही रहेगा। और डेंसिटी क्या है जी, जितनी तुम हाइट से गिरोगे ना, मान लो कि मैं इतनी हाइट से गिरा, और हे चलता है गाइस। अरे एक से रुको यार, आर्मर पहन लेंगे, तो बिना आर्मर के तब से खेल रहा हूँ। वाह, मैंने अपनी लेगिंग से गिरा दी। जैसे मान लो कि ये ज़ॉम्बी खड़ा है, और मैंने ऐसे डेंसिटी से मारा, तो मैं जितनी हाइट से गिरूंगा तो उतना उसको डैमेज पड़ेगा। यानी जैसे मैं एक ब्लॉक से गिरा हूँ, एक ब्लॉक से पता नहीं, हो सकता है मेज़ की नहीं, लेकिन अगर मान लो एक ब्लॉक से गिर रहा हूँ, और तो फिर क्या बोलते हैं उसको, एक ब्लॉक बट डेंसिटी 1 जितना लगेगा। लेकिन अगर मैं वहीं पे मान लो जैसे 2 ब्लॉक्स है, मैं 2 ब्लॉक्स में चढ़ा हूँ, हाइट से गिरा, ये गिरा, इसको पड़ेगी, जितनी हाइट से गिरोगे तो उतना डैमेज इंक्रीज होगा। तो शायद से तुम क्या बोलते हैं मेज़ के बेसिक्स तो समझ गए हो, पर तुम्हें यूज़ करना शायद से नहीं आता होगा। यूज़ तो आता होगा कि ये विंड बस्ट मारा और ये मेज़ पकड़ा और बस मारते, लेकिन क्या होता है कभी तुम्हारा एम मिस हो जाता है। तो उस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल सही करके आया हो, सही वीडियो पे क्लिक किया, तुम्हारा एमिंग भी मैं सही करा दूँगा। और तुम्हें जो हैकर स्किन लगाई है ना, तो तुम्हें मैं ऐसा हैकर सा बना दूँगा मेज़ में कि तुम्हें कोई हरा भी नहीं पाएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ कि मेज़ को यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले तुम एक ये विंड बस्ट मारो, ऐसे मेज़ मारो तो मेज़ चलता है। और ब्रीच और डेंसिटी तो मैंने बता ही दिया, एक वो थी विंड बस्ट। विंड बस्ट में क्या है, देखो जो ये वाला मेज़ है डेंसिटी वाला, उसमें विंड बस्ट 3 की एन्चेंटमेंट लगाई है, और जो ब्रीच वाला उसमें 1 की लगाई है। और तुम लोग सोच रहे हो कि ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ब्रीच में हाइट का इतना फ़र्क पड़ता नहीं है, इतना क्या, बहुत ही कम हाइट का फ़र्क पड़ता है, लेकिन डेंसिटी में हाइट का बहुत फ़र्क पड़ता है। और अगर तुम उतनी हाइट से गिरोगे तो देखो कितना डैमेज पड़ेगा उसको। लेकिन तुम ब्रीच से मार रहे हो, तो फिर तुम्हें ज़्यादा हाइट की टेंशन नहीं, तुम ऐसे फॉर्म कर सकते हो ऐसे। अब ये देखो
फंस गया था किनारे। और हाँ, एक और चीज़ तुम लोग को मैं एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे एक से भी में नेदराइट आर्मर नहीं है। वेल एक नेदराइट आर्मर निकाल लूँ। हाँ, तो जैसे कि मैंने पहन लिया ये नेदराइट आर्मर। अरे हाँ, जैसे ही मैं नेदराइट पहन लिया अभी, तो अब अगर मैं अभी विंड बस्ट यूज़ करूँगा, ये देखो भाई, सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक। अभी रुको, ज़ॉम्बी के पास ले जाते हैं। तो ये देखो, मैं लाइक सीरियसली सिर्फ 2 ब्लॉक, इसमें मैं मेस भी कैसे कर लूँ। देख रहे हो, तो मैं लिटरल मेस भी नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर तुम्हें ना ऐसे जंप करके करो, देखो तुम जंप करके भी करोगे तो नॉर्मल विंड बस्ट जितना आएगा और तुम्हें इतना हाइट भी नहीं मिलेगी। मेरा मतलब। तो फिर इसलिए नेदराइट आर्मर थोड़ा सा फॉल्स यूज़ के लिए कर सकते हो तुम मेस। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा, तुम लोग मेस यूज़ कर रहे हो तो फिर तुम एक डायमंड आर्मर ही पहनो माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में, क्योंकि बेडरॉक में तुम नेदराइट आर्मर पहन के कर सकते हो। बाकी चलो, अब मैं तुम्हें थोड़ा इलाइट्रा से करना सिखा देता हूँ। वैसे आई डोंट थिंक सो कि इलाइट्रा मेसिंग मुझे भी ढंग से आती है, बट हाँ, मैं तुम लोग को इजी तरीके से बता दूंगा जिससे तुम हमेशा ही कर पाओगे। तो चलो करते हैं। और ये इलाइट्रा पहन के मैं क्यों किया। बाकी ये देखो, क्या बोलते हैं गाइस, ये एक जावा एडिशन में होता है कि तुम ब्रीथ स्वैपिंग कर सकते हो, जो कि आई डोंट थिंक सो बेडरॉक में होता है, क्योंकि मैं सही तो कर रहा हूँ शायद, आई डोंट नो। ये अरे गलत ही गलत है। बाकी चलो, मैं तुम्हें थोड़ा सिखा देता हूँ इलाइट्रा में इसके बारे में। तो जैसे कि तुम इलाइट्रा पहनते हो तो तुम ऐसे फायरवर्क मार के ग्लाइड कर सकते हो, और जहाँ से तुम आ रहे हो तो तुम कोशिश करो कि डेंसिटी के साथ मारो, ठीक है। मतलब डेंसिटी से मारोगे तो ज़्यादा मतलब इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अगर उस बंदे के पास टोटम है, मतलब आर्मर पहना हुआ है, तो तुम उसको उससे मारो, क्या बोलते, ब्रीच से। वैसे मैं तो बोलूँगा ब्रीच से ही मारो, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम कि तुम एसएमपी में तुम ज़्यादातर आर्मर वाले लोगों को ही मारोगे। तो इस तरीके से तुम ना ईजिली मार सकते हो। जैसे मैं दिखाता हूँ थोड़ा, ये वाओ, अरे यार भाई, मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ भाई। तुम लोग कमेंट में लिख रहे हो भाई, मुझे ही नहीं आता, दूसरों को बताने आया। जैसे मजाक कर रहा हूँ, यही आता है, इतना हिलता तो आता है भाई। मैं ना शील्ड करता था, ऐसे मैं शील्ड किया हूँ ना, तो मैं मतलब ये देखना, ये मुझे मार नहीं पा रहा, तो मैं इजीली ऐसे मेस कर सकता हूँ। वरना क्या होता है ना, ज़ॉम्बी वॉम्बियों में ये लोग हमारे मारने से पहले ही मार देते हैं। पर इसमें एडवांटेज होता है, बस डिसएडवांटेज होता है कि तुम्हें विंड बस्ट अच्छे से नहीं लगता। तो अगर तुम मान लो इलाइट्रा मेसिंग करने जा रहे हो प्लेयर में तो मैं रिकमेंड करूँगा कि टोटम के साथ जाओ, ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि तुम इलाइट्रा में होगे तो वो अगर तुम्हें 1-2 हिट मारेगा स्वॉर्ड की, तो ही तुम्हारा टोटम पॉप हो जाएगा। इसलिए टोटम लेके जाओ, शील्ड से फ़ायदा नहीं इलाइट्रा मेसिंग के लिए। भाई आजकल पता नहीं मेरा गला क्यों ख़राब है इतना। बाकी अभी देखना, मैं इनको ना थोड़ा कुछ करके दिखाता हूँ। ये करना तो नहीं था। जैसे मान लो एक चीज़ होती है गैस, एंडरपल और विंडबस्ट वाली। एंडरपल मारो, विंडबस्ट मारो, तो तुम क्विकली अभी हवा में आओगे और मेस मार सकते हो। आई डोंट नो क्यों नहीं मैं मार पाया, थोड़ा स्किल इशू हूँ गैस, कुछ ज़्यादा ही स्किल इशू हूँ। अब इसके लिए मुझे शील्ड लगेगी भाई, देखना गैस। यार भाई मैं भी थोड़ा सा थोड़ा सा नीबड़ा हूँ, अभी नया नया हूँ। वाओ
मतलब भाई कितनी, भाई डमी भी मार रहा है, देख रहे हो, जो डमी लिटरल मार रहा है। रुक जाओ, अब मैं देखता हूँ इस डमी को। यार भाई मुझे गुस्सा आ रही है इस पे डेंसिटी से। ये देखो कि डेंसिटी से मारो तो भी टोटम पॉप हो रहा है। मतलब टोटम तो पॉप दोनों में होगा, लेकिन तुम्हें हाँ एंगल रख के मारना पड़ेगा। जैसे कि कभी कभार तुम्हारा क्या है ना, इधर उधर एम हो जाता है, तो इसके लिए तुम्हें पहले एमिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो कि मुझे खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि आई डोंट थिंक सो मुझे भी ढंग से आता है। लेकिन हाँ, एक बार तुमने एमिंग की कर ली ना, तो तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। देखो मैंने इस बार कितना ज़्यादा कर रहा हूँ मैं। मतलब तुम लोग को बस प्रैक्टिस करनी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम लोगों ने ये वीडियो भी देख ली तो तुम लोग भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। मतलब एकदम फालतू नहीं है वीडियो, ऐसा नहीं कि डिसलाइक करके चले गए भाई, लाइक करना है भाई। मतलब कि जैसे अरे तुम्हें ना एम बनाना है, जैसे मेरा एम नहीं लग रहा है कभी कभार, तुम लोग भी देख रहे होगे मिस हो रहा हो। देखो इलाइट्रा में क्या है ना, सबसे पहले तुम विंड बस्ट मारो, फिर एक मेज से मार के ऐसे जंप वाला बटन दबा, जिससे तुम ग्लाइड करोगे, और जहाँ से नीचे आने वाले हो फिर से जंप बटन दबा, फिर से मेज मार दो। तो इसका ये आइडिया काफ़ी इजी है एज़ कम्पेयर टू जावा में। तुम जब ये क्या बोलते हैं चेस्ट प्लेट बदल के करते हो, जैसे कि ये जावा में क्या करते हैं ना, लोग ऐसे आते हैं चेस्ट प्लेट बदल के यूँ मारते हैं, जो कि लगा नहीं मुझसे, आई डोंट नो क्यों नहीं लगा, वो क्या बोलते हैं नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए तो क्या बोलते हैं वो लोग ऐसे ही करते हैं। कुछ कुछ पॉकेट एडिशन प्लेयर्स वाले भी ऐसा कर लेते हैं। ये चेस्ट प्लेट बदल के प्लेट मैं रेकमेंड करूँगा, अगर तुम बिगिनर हो तो ऐसे जंप वाला सिस्टम ही करो, तो क्यों इससे फ़ायदा होगा कि तुम्हें एक तो मुश्किल भी नहीं रहेगा। ये देखो मैंने मारा भी, और मुझे टाइम में वापस मुझे लाइट ट्रैप क्यूब करके तुरंत मारो, काफ़ी मुश्किल होता है। इससे अच्छा तुम जंप ही कर लो। लाइक जंप बहुत इजी है एक्चुअली। देखो मैं कितना मेस कर रहा हूँ। अरे तो कभी कभार भी मिस होगा, लेकिन प्लेयर इतना तो प्रो नहीं होगा कि वो इतनी जल्दी जल्दी टोटम कर ले। तो तुम लोग को यही ध्यान रखना है। अगर मैं बताऊँ कॉम्बो बेस्ट क्या रखो, दोनों मेस रखो। अगर तुम अपने एनिमे में हाइट से मार रहे हो तो डेंसिटी के साथ मार दो, और अगर कम हाइट से मार रहे हो तो फिर ब्रीच मार दो। बाकी तुम लोग देख रहे हो भाई क्या धड़ाई धड़ मैं मार रहा हूँ भाई, लिटरल भाई कितनी देर से मार रहा था भाई, कितनी धड़ा ही धड़ मार रहा था भाई। ऐसे तुम लोग ईजिली कर सकते हो। मैं ब्रीच वाला एक्चुअली क्या ना, तुम लोग ब्रीच में विंड बस्ट 1 लगाओगे ना, तो क्या तुम्हें हाइट से मत मारो, नॉर्मल की कर लो। और एक शार्पनेस 5 और ब्रीच मेस का डैमेज ऑलमोस्ट सेम, क्या मेस का ज़्यादा होता है ब्रीच वाला, तो इसलिए ऐसे मान लो तुम इलाइट्रा मेस कर रहे हो तो डेंसिटी या मेस किसी के भी साथ जा सकते हो। तो मैं तो देखो ब्रीच से भी मारे जा रहा हूँ, लिटरल में ब्रीच से मार रहा हूँ। और तुम्हें ना अपना कैमरा भी बदलना पड़ेगा, मतलब तुम्हें अपनी सेंसिटिविटी करनी पड़ेगी सही, जिससे तुम इजीली कर सकते हो। बाकी हाँ इतना मतलब मेरे ख्याल से तुम्हारे लोग के लिए सही है, तुम तो बहुत प्रो हो गए भाई। बाकी हाँ तुम लोग बताएं मुझे नई वीडियो किस में डालनी चाहिए, क्या इसका पार्ट 2 लाना चाहिए या फिर इसी में करो। पता चलो तुम लोग खेल रहे हो बेड वॉर्स, हाई स्काई वॉर्स, और मैं यहाँ पे मेस की वीडियो डाला, मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, इसलिए गाइस प्लीज़ बता देना। बाकी कुछ कॉम्बोज में तो मैंने अच्छे सीख चुका हूँ। मतलब तुम कुछ ऐसा भी कर सकते हो, मान लो विंड बस्ट ऐसे डाला, और मैंने तो नए न्यू वाला वर्जन से खेलता हूँ, जिसमें मतलब मैं ऐसे स्पीयर भी कर सकता हूँ, जो कि थोड़ा हार्ड है। अगर तुम चाहते हो मैं स्पीयर पे भी नई वीडियो लाऊं तो तुम लोग बताना, क्योंकि स्पीयर तो मैंने खुद नहीं सीखा है, तो तुम्हें भी सिखा दूंगा और मैं भी सीख जाऊंगा। जैसे कि तुम देख सकते हो भाई, स्पीयर मुझे बिल्कुल ही नहीं आता है, लाइक लिटरल में नहीं आता, थोड़ा बेसिक्स पता है बस। बाकी हाँ इस वीडियो के लिए आई थिंक इतना सही है कि तुम मास्टर कर सकते हो। बस मैं एक चीज़ बोलूँगा, अपनी एमिंग सही कर लो, ठीक है, अपनी एमिंग सही कर लोगे तो सब कुछ हो जाएगा।
बस एमिंग सही कर लो, टाइमिंग सही कर लो, सेंसिटिविटी सब सही कर लो अपने हिसाब से, तो यू नो वो तुम इजीली कर लोगे मेस। जैसे भी मैं इतनी ऊपर से आना, चेस्ट प्लेट बदल के मारूंगा। लगा तो नहीं, चाहे जो भी कहो। अरे यही होता है कभी कभार। अभी एक चीज़ देखो गैस, तुम ऐसे मार के ऐसे करके जैसे इलाइट्रा से ग्लाइड भी कर सकते हो, और ग्लाइड करते 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 आते आते ऐसे जंप दबा के गिरो। अगर ऐसे बंदे ना है तो तुम जंप करके गिरो, जिससे क्या होगा उनको एक तो इलाइट्रा मेस पड़ जाएगा। ये देखो गैस पड़ा उसके। इसी तरह तुम्हें मारना है, और मैं बाकी और कुछ तो कह नहीं सकता क्योंकि सब तुम्हें ही करना पड़ेगा। मेरे कहूँ या ना कहूँ तो कुछ नहीं होगा, सब तुम्हें ही करना पड़ेगा। और कभी कभार एक से एक स्पीड कॉम्बो तो होता ही नहीं। और हाँ, तुम लोग इलाइट्रा मेस की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर तुम लोग चाहते हो मैं इलाइट्रा मेस की अलग से वीडियो बनाऊँ तो मुझे बताना, कि मैं अभी तो ये नॉर्मल मेस ही के लिए बनाया हूँ। बाकी यहाँ अगर तुम लोग सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में खेल रहे हो तो डेंसिटी के साथ विंडबस्ट 1 लगाओ, ताकि उससे क्या होगा ना, विंडबस्ट 1 से पहली चीज़ तुम गिरोगे तो इतना डैमेज नहीं आएगा अगर तुम्हारा एनिमी मिस हो गया तो। इसलिए तो तुम्हें ही सब कुछ करना है, मैं तो बस बताने आया हूँ। बाकी तुम्हारी ऊपर ये सब कुछ कर लो। आई होप कि तुम लोग अच्छा करोगे। बाकी बहुत दिनों के बाद वीडियो आई है। अरे यार मेस क्यों नहीं हो रहा? आयरन गोलम के साथ तुम स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे क्या होगा मतलब कि तुम आयरन गोलम के साथ करोगे तो उसका थोड़ा हिट बॉक्स बड़ा होता है, तो बड़ा है, तो इससे तुम इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर तुम एक ज़ॉम्बी में आ सकते हो, फिर धीरे धीरे तुम सिल्वर फिश एंडरमाइट के साथ भी कर सकते हो, जिससे तुम्हारा एम इतना शार्प हो जाएगा कि तुम्हें लिटरल अनबीटेबल बन जाओगे। तो इसलिए मैं तो बस एक ही चीज़ कहूँगा, गो एंड प्रैक्टिस नाउ। अभी जहाँ से ही वीडियो डली तुमने देखी तुरंत प्रैक्टिस। वॉट? अब ये क्या ग्लिच होता है भाई मेरे भाई? बाकी ये चीज़ थोड़ी रिस्की है। बाकी क्या बोलते हैं, मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम लोग पक्का सीख लोगे और मुझ जैसा नूब नहीं रहोगे, जो कि मैं इतनी नूबनेस दिखा रहा हूँ। सही में कितनी नूबनेस है, मैं भूल गया हूँ यार मेस करना यार, वरना SMP में भाई मैं मेस करता था। विनवेस्ट खत्म। बाकी यहाँ का यही थे तो कुछ इजी टिप्स एंड ट्रिक्स मेस के लिए। बाकी आई होप तुम लोग को वीडियो में मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, बस तब तक के लिए गुड बाय।